Hey, hello guys, my name is Neelam Mishra. Welcome you all to my YouTube channel Commerce Learning. Here I make commerce related videos. Some videos I have already uploaded and some playlists are there in my channel like business finance, international market and international business economics. So please check them out if you are able to understand them and like those lectures. So please share it with your friends and like them and subscribe to my channel. Hit the bell icon so whenever I will upload new video you will get the notification. Okay, so here we are discussing about international firm based theory, or we can say that modern theory, in which we have discussed three theories. First was country similarity theory, second was international product life cycle theory, and third was global competitive advantage rivalry theory. Okay, now this is the fourth theory we are going to discuss about in this video. So let's see what is it all about. Okay, Michael Porter gives the diamond theory of national advantage, which state that the feature of home country are crucial for the success of organization in the इंटरनेशनल मार्केट. देखिए माइकल पॉर्टर के द्वारा ये थ्योरी दी गई है जिसको हम डायमंड थ्योरी भी कहते हैं या पॉर्टर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी के भी नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी होम कंट्री के जो फीचर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है उसके फीचर्स पे, और उसके पास क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो डिपेंड करेगा किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जब वो एंटर करेगी तो उसकी सक्सेस इन्हीं सारी चीज़ों में डिपेंड करती है. ठीक है, इस थ्योरी को डायमंड थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि ये डायमंड फ्रेमवर्क पर आधारित है. और आगे देखते हैं, इट डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबल इंडस्ट्रीज. इस थ्योरी में उन सारे फैक्टर्स की बात कही गई है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी सक्सेस में, उसकी सफलता में, जो कि उसे ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ में मिली. ठीक है, और दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द नेशनल एडवांटेज. इन्हीं फैक्टर को नेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल एडवांटेज भी बोला जाता है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी है इसमें ये बताया इन उन सारे फैक्टर्स की बात कही गई है जिससे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सक्सेसफुल होती है इंटरनेशनल मार्केट में. ठीक है, मतलब कोई भी फर्म है उसकी जो सफलता के कारण होते हैं ना उनके बारे में बेसिकली इस थ्योरी में बात की गई है. ठीक है, आगे देखते हैं, वो सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल एडवांटेज हैं. पहला है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है डिमांड कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, और फोर्थ वन इज़ फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड राइवेलरी. देखिए मतलब ये बोला गया है ये चारों डिटर्मिनेंट मिल करके किसी फर्म को सक्सेसफुल बनाते हैं. ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ये चारों डिटर्मिनेंट्स किसी भी फर्म को सक्सेसफुल बनाते हैं, किसी फर्म को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाते हैं ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, किसी फर्म के पास अच्छा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी डिमांड कंडीशन अच्छी है, उसकी रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर ये सब अच्छा है, तो वो उसको ऑलरेडी अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा. ठीक है, तो इस थ्योरी में इन्हीं सारी चीज़ों की बात कही गई है. नेक्स्ट है हमारा, तो इन्हीं फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इंक्लूड द इनपुट नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़रूरी है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए. द बेसिक फैक्टर्स टू कैरी आउट अ बिजनेस इंक्लूड नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर. जो बेसिक फैक्टर होते हैं बिजनेस के लिए वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर. और जो एडवांस फैक्टर हैं वो हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें, ये दोनों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, द स्किल्ड पर्सनल फ्रॉम ए पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड फैक्टर. ये जो स्किल्ड पर्सनल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फैक्टर्स के पार्ट होते हैं. इफ़ अ कंट्री इज endowed with all these factor of production it would be successful in the global market. देखिए यहाँ पे यही चीज़ कही गई है कि अगर कोई कंट्री जो है वो इंडोर्ड है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से भरपूर है कोई इंडस्ट्री, कोई फर्म, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी हमारे ग्लोबल मार्केट में. अगर उसके पास कितना भी एडवांटेज और स्पेशलाइज्ड फैक्टर्स हैं बट बेसिक ही फैक्टर अगर नहीं है तो वो फिर सक्सेसफुल नहीं होगी, यही आगे कहा गया है. ठीक है, तो मतलब जो बेसिक है और जो एडवांटेज है, एडवांस फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों होने चाहिए किसी फॉर्म के पास. ठीक है, तो पहला डिटर्मिनेंट पढ़ लिया.
दूसरा डिटर्मिनेंट है डिमांड कंडीशन, रेफर्स टू द नेचर एंड साइज ऑफ द कस्टमर एंड ऑफ द प्रोडक्ट इन द होम मार्केट। देखिए डिमांड कंडीशन मतलब जैसे किसी फर्म का जो नेचर है, साइज़ है उसके कस्टमर्स की, उसके होम मार्केट में। होम मार्केट मतलब जैसे कोई, जैसे हमारे देश में, जैसे हमारा देश है, ठीक है, तो हमारे देश में किसी जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी डिमांड कितनी है कस्टमर में, उसका साइज़ कितना है, इसकी बात करी गई है। द स्ट्रॉन्ग डिमांड कंडीशन इन द होम कंट्री परसुएट द डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन टू कंसिस्टेंटली इम्प्रूव द प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हमारे देश में अगर हमारी कोई फर्म किसी भी प्रोडक्शन में है, अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी अगर उस प्रोडक्ट की अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ठीक है, तो वो फर्म क्या करेगी, कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में लगी रहेगी, ठीक है, क्योंकि सबसे अगर उन्हीं के हो, अगर हमारे ही होम कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी है ना, तो बाहर जा कर के उसके चांसेस बनते हैं कि वो आगे सक्सेसफुल होगा, बाहर वो प्रोडक्ट अच्छा करेगा, ठीक है, अच्छी सेल होगी उसकी। इफ़ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोर इन द डोमेस्टिक मार्केट देन इट कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ कस्टमर इन द फॉरेन मार्केट। देखिए यही चीज़ बोली ना कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी है, तो वो बाहर के फॉरेन कंट्री में भी वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, कस्टमर फॉरेन फॉरेन कस्टमर्स भी उस प्रोडक्ट की तरफ इन्फ्लुएंस होंगे और फॉरेन में भी उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड कंडीशन भी एक बहुत अच्छा डिटर्मिनेंट है किसी भी फर्म के सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। नाउ द थर्ड डिटर्मिनेंट इज रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री। रिलेटेड मतलब जैसे कोई फर्म है, अगर वो कपड़ा बना रही है, ठीक है, तो कपड़े बनाने से रिलेटेड इंडस्ट्री कौन हो सकती है, धागा बनाने वाली हो सकती है, ठीक है, कलर करने वाली इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, तो रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती हैं ये। इन्वॉल्व इंडस्ट्री इन द कंट्री दैट आर कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दीज इंडस्ट्री हेल्प इन इनोवेशन दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर देम टू प्रोड्यूस एट लो कॉस्ट। देखिए ये इनोवेशन में भी हेल्प करती हैं और हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि उनका प्रोडक्ट जो है वो लो कॉस्ट में बने, ठीक है। इन एडिशन द ग्रोथ ऑफ वन इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्री। देखिए अगर अगर कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, तो ऑटोमेटिकली धागा बनाने वाली भी अच्छा ही करेगी जो उस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ी रहेगी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वुड इनहेंस द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ स्टील इंडस्ट्री। देखिए एक दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे मिल गया कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, तो अपने आप जो स्टील इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होगी वो अपने आप अच्छी हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ डिटर्मिनेंट is organizational strategy, structure and rivalry. Varies from country to country. The strategy, structure and rivalry are very important for the success of organization. देखिए यहाँ पे ये बताया कि किसी भी फर्म की जो स्ट्रैटेजी है, उसका जो स्ट्रक्चर है काम करने का, ठीक है, उसकी जो रिवेलरी है, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उसकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होने के लिए। द स्ट्रैटेजीज हेल्प इन सेटिंग न्यू गोल्स। देखिए जो स्ट्रैटेजी होती है वो हेल्प करती है कि नए गोल्स को बनाने में, ठीक है, जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी ना, उतना जल्दी हम अपने गोल्स को बना लेंगे और उन्हें अचीव भी कर लेंगे। द स्ट्रक्चर हेल्प इन मैनेजिंग ऑपरेशन। जो अच्छा स्ट्रक्चर होता है, वर्किंग स्ट्रक्चर जो होता है, वो हर काम को मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग ऑपरेशन यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वाला ऑपरेशन होता है ना, वो अच्छा होगा। रिवेलरी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये होता है रिवेलरी। रिवेलरी अगर अच्छी है तो आप इनोवेशन करते रहेंगे। कोई भी फर्म तभी सक्सेसफुल होती है जब कुछ ना कुछ वो इनोवेट करती रहती है अपने प्रोडक्ट में। जैसे आप लोग देखते हैं मैगी में, ठीक है, पहले वेज आटा मैगी, पहले नॉर्मल मैगी आई, फिर वेज आटा मैगी आई, फिर अलग अलग मूड्स वाली मैगी आ गई है, ठीक है। तो इनोवेशन कर रहे हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस डाल के इनोवेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, जिससे वो बाकी के कॉम्पिटिटर्स से अच्छा कर सके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। और ये दीज फोर डिटर्मिनेंट कैन ऑल्सो बी द डायमेंशन ऑफ अ डायमंड मॉडल। ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो डायमेंशन है डायमंड मॉडल के, इसको डायमंड मॉडल भी कहा जाता है। दैट हेल्प इन कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल एडवांटेज, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल एडवांटेज में। अकॉर्डिंग टू द पॉर्टर, दीज डायमेंशन इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यही सारे जब डायमेंशन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो कॉम्पिटिटिवनेस
को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने इस थ्योरी में क्या पढ़ा। तो हमने इस थ्योरी में पढ़ा कि इसे पॉर्टर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी भी कहा जाता है, और ये किसी भी फर्म के सक्सेसफुल होने की बात कही है इस थ्योरी में कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके कारण एक फर्म जो है वो सक्सेसफुल होती है इन द इंटरनेशनल मार्केट, इन द ग्लोबल मार्केट, और वी कैन से दैट इन द ग्लोबल इंडस्ट्रीज। ठीक है, these four these four determinants are: first is factor of production, demand, related and supporting industry, firm strategy, structure and rivalry। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है मैटर को ढूंढने में। मैटर अगर मिल जाता है ना, ईजी अगर मिल जाता है, तो समझाने में भी मज़ा आता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन मिलता है। लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, और अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है इस थ्योरी के बारे में तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर टॉपिक चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट करिएगा, वो मैं बनाने की कोशिश करूँगी पूरी पूरी। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।